हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो आज के इस वीडियो में एलपी टेक्नीशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। इसका ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिकंदर लोदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। इसका ऑप्शन है संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ताराबाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इसका ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर शाहजहां। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 380। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 352। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। इसका ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 35 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 360। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। इसका ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC का 108वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका ऑप्शन है भुवनेश्वर, पुणे, नागपुर, नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नागपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रोजोला चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में पोखरण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेपाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में RK कृष्णा कुमार का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन है खेल, राजनीतिक, व्यापार, पत्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यापार जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर व्यापार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तराखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। इसका ऑप्शन है ज्योति सिंह, आभा पटेल, शिवा चौहान, अंजू कुमारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर शिवा चौहान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में मशहूर सुमित्रा सेन का निधन हो गया है। वे कौन थे। इसका ऑप्शन है गायिका, एथलीट, अभिनेत्री, पत्रकार।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गायिका जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गायिका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका ऑप्शन है चीन, भारत, सिंगापुर, जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? इसका ऑप्शन है बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जौ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जौ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपराष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? इसका ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांदार शाह, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जहांदार शाह जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जहांदार शाह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेरेनसॉन्ग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? इसका ऑप्शन है कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर्षवर्धन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका ऑप्शन है तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है जापान, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है गंधार कला, चोल कला, गुप्त कला, मौर्य कला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चोल कला जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चोल कला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंग्लैंड। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जी इसका प्रैक्टिस करते रहें।